मेरे सभी श्रोताओं को डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का सादर नमस्कार। दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे कि हमें पता है कि यूपी पुलिस का प्रैक्टिकल का डेट्स अब आने वाले हैं। लगभग 2-3 हफ्ते में हमारा वो एग्ज़ाम होने वाला है फिज़िकल टेस्ट का। और ये वीडियो बेसिकली मैंने बहुत से वीडियोस देखे यूट्यूब पे जो तरह तरह के ट्रेनर्स ने डाले हैं। लेकिन कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें एक ऑर्थो डॉक्टर कोई एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा हो रनिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो शायद पुराने किसी वीडियो में डिस्क्राइब्ड नहीं है। और ये आपके रनिंग के लिए एक लास्ट मिनट मंत्रा जैसा है जिसे आप फॉलो करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, जितने भी धावक जो यूपी पुलिस के लिए दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन होता है और अचानक से हमें एक आध महीने, 1.5 महीने बाद ये पता चलता है कि हमें फिजिकल के लिए दौड़ आ गई है और हमें दौड़ना है। ज़्यादातर लोग कोई रूटीन धावक या मैराथनर्स नहीं होते हैं और हमें बहुत कम बेसिक नॉलेज होता है रनिंग से रिलेटेड। तो जो रूटीन नॉलेज है वो हर वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पर। बट इसमें कुछ ऐसे खास मैं टिप्स बताऊंगा जो शायद हम अनदेखा कर देते हैं या हम मिस कर जाते हैं। तो जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, टिप नंबर 1, वो है स्ट्रेंथनिंग योर ग्रेट टो। दोस्तों, जो हमारा फुट है, फुट में जो हमारा अंगूठा है उसे ग्रेट टो बोला जाता है। तो अगर हमें अंगूठे को ग्रेट टो बोल रहे हैं, बॉस बोल रहे हैं, तो कोई इसका कारण होना चाहिए। तो मैं इसकी मैकेनिक्स आपको बताता हूँ। जो बेसिकली हम रनिंग करते हैं तो हमारा मिड फुट स्ट्राइक करता है ग्राउंड पे। स्ट्राइक करने के बाद एक पुश ऑफ होता है जिससे हमारा पंजा वापस से हवा में जाता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पुश ऑफ होता है इसका 80 से 85%, 80 to 85% जो फोर्स ट्रांसफर करना, प्रोपल्जन और बैलेंस बनाने का खेल है, वो ग्रेट टो के ऊपर उसका दारोमदार है। तो हम क्या करते हैं, ग्रेट टो को भूल जाते हैं, ग्रेट टो की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं करते। हम छोटी सी मसल है, हम बाकी चीज़ों की स्ट्रेंथनिंग में जाते हैं लेकिन ग्रेट टो को भूल जाते हैं। तो ग्रेट टो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है जिसे हम बोलते हैं FHB, फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस। और इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके रनिंग के समय। जो प्रोपल्जन आ रहा है उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने में, आपके आर्चेस का बैलेंस बनाने में। तो आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों? तो इसके लिए मैं आपको बस 3 एक्सरसाइजेस बोलूंगा। पहली एक्सरसाइज में आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको अपने जो अंगूठा है उसके आसपास एक इलास्टिक बैंड रैप करना है और उसे अपनी तरफ, अपनी शरीर की तरफ उसे ऐसे पुल करना है। और ये आप 10 से 15 बार कर सकते हैं, 10-10 सेकेंड के होल्ड के साथ। दूसरी एक्सरसाइज दोस्तों आप इसमें कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जमीन पे पड़ा है, आप खड़े हो जाएं अपने पंजे फ्लैट रख करके और उस ऑब्जेक्ट को अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच में फंसा के उठाने की कोशिश करें। उसको आप ऊपर उठाएं और फिर नीचे रखें, ऊपर उठाएं फिर नीचे रखें। और ये प्रक्रिया लगभग 10 से 15 बार आप कर सकते हैं। तीसरी जो एक्सरसाइज है दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, आपको पंजे फ्लैट रख करके जमीन पे आप खड़े हो जाएं और अपने जो अंगूठे हैं, अंगूठे को ही ऊपर की तरफ आप खींचें। आपकी जो बाकी उंगलियां हैं वो ग्राउंडेड रहेंगी या एट मैक्सिमम थोड़ा मुड़ सकती हैं, लेकिन उनको जमीन से ऊपर नहीं उठना चाहिए। और खाली आपका जो अंगूठा है वो जमीन से ऊपर उठे। इसको बोलते हैं एक्टिव डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो। और ये बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। और अगर आप अभी ये वीडियो देखते देखते ये चीज कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंगूठे स्ट्रांग हैं, दौड़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो अब हम आते हैं दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट टिप पे। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों हमारी ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग के लिए ज्यादातर, जैसे मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया, कि हम कोई ऐसे ट्रेंड धावक या मैराथनर्स नहीं होते कि जिसे हमें सारी चीजों का आइडिया हो। तो आपको यूट्यूब पे तमाम वीडियोस मिलेंगे जिसमें लोग VO2 मैक्स के बारे में समझा रहे हैं, आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी रिजर्व के बारे में समझा रहे हैं। बट ये सब टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत डिटेल में हम जाएं तो ही हमें समझ पाते हैं। तो आपकी रनिंग के लिए आप बस एक सिंपल सा मंत्र याद रखें, 2:2 ब्रीदिंग रिदम। इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ ये है कि जब भी आप दौड़ लगाएं, हर 2 स्टेप के बाद आप इंस्पायर करें, अंदर की तरफ सांस लें, और हर 2 स्टेप के बाद आप नाक से बाहर की तरफ सांस लें। तो हर 2 स्टेप पे इंस्पिरेशन, हर 2 स्टेप पे एक्सपिरेशन। तो ये इसको बोलते हैं 2:2 ब्रीदिंग पैटर्न। तो अगर आप ये ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको कभी भी दौड़ते वक्त सांस फूलने की दिक्कत नहीं होगी। आपका ओवरऑल स्टैमिना, स्पीड अच्छे से बढ़ेगा, और जो आपको टाइमिंग चाहिए आपके दौड़ के लिए, वो टाइमिंग आपको आ जाएगी। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट सीक्रेट या टिप पे। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है रनिंग का, वो ये है कि आप अपने हिप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें। जी हाँ दोस्तों, हम जितने भी धावक हैं, रनर्स हैं, हम अपने घुटने और पंजे की आसपास की मसल्स पे वर्क करते हैं। हम अपनी थाई मसल्स या क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, हम अपनी काफ मसल्स को मजबूत करते हैं, हम अपने एंकल के आसपास की मसल्स को मजबूत करते हैं। लेकिन हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल, जो कि हमारी हिप फ्लेक्सर्स है, उसे हम भूल जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिप जो है वो हमारे जो रनिंग मैकेनिक्स है उसका एक तरह से फलक्रम है, उसका मेन बेसिस है। और अगर हम हिप को भूल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरे पास कई सारे रनर्स आते हैं, यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं, जो कि दौड़ लगा रहे हैं, उनके जांग और काफ की मसल्स बहुत स्ट्रेंथ है, अच्छी है, मजबूत है, लेकिन उनकी हिप की मसल्स कमजोर होती हैं। तो चूंकि हम हिप की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं करते, तो ये इससे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें एक पेन शुरू हो सकता है घुटने के आसपास, और हम शिन स्प्लिंट्स और एंकल स्प्रेन के लिए और ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। हम चोटिल होने के हमारे चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हम हिप मसल्स के लिए क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए बस 2 सिंपल एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा, जो शायद आपको मालूम भी हो लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें आप कर सकते हैं कि आप करवट लेकर के लेट जाएं, और जो आपको पैर की एक्सरसाइज जिसकी नहीं करनी है उसको आप बेंड करके रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपको अपने दूसरे लेग को, कॉन्ट्रालैटरल लेग जिसकी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसको बेंड पोजीशन में रखना है, सीधा नहीं रखना है। दूसरे पैर को सीधा रखते हुए आपको उसको उठाना है और फिर नीचे ले जाना है। आप ऐसे कर सकते हैं, उठा करके नीचे ले जाएं, बार बार ऐसे 10 से 15 आप रेप्स कर लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उठा करके 10 सेकेंड्स का होल्ड करें और फिर नीचे ले जाएं। तो इससे आपकी जो हिप की मेन फ्लेक्सर मसल्स हैं, ग्लूट्स हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ आएगी, और वो आपको रनिंग में बहुत ज्यादा मदद देने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये अपने हिप की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग का, वो है ग्लूट ब्रिजेस। ग्लूट ब्रिजेस क्या है दोस्तों? आपको फ्लैट लेट जाना है जमीन पे, अपने हाथ आपको सीधे अपने पेट के पैरेलल रखने हैं, और अपने घुटनों को मोड़े हुए पोजीशन में आपको रखना है, और उसके बाद फिर आपको अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाना है हिप मसल्स के साथ, जिससे आपका पेट और हिप एक सिंगल लाइन में नी के पैरेलल हो जाए, और इसे फिर होल्ड करके आपको नीचे रखना है। तो ये हो गई आपकी ग्लूट ब्रिजेस एक्सरसाइज। तो ये आप 2 एक्सरसाइजेस बस आप कर लें। हिप की एबडक्शन एक्सरसाइज जो मैंने पहली वाली बताई करवट लेकर के, और दूसरी एक्सरसाइज हो गई ग्लूट ब्रिजेस। अब आते हैं दोस्तों चौथे इंपॉर्टेंट सीक्रेट पे, और फोर्थ इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो है वो है अल्टरनेट टेरेन रनिंग। अब ये क्या वाला है? अल्टरनेट टेरेन रनिंग से मतलब है कि दोस्तों देखिए, अगर आप एक टेरेन को डिवाइड करेंगे तो बेसिक टर्म्स में 3 तरह के टेरेन होते हैं। एक होता है हार्ड टेरेन, एक होता है सॉफ्ट टेरेन, और एक होता है इंक्लाइन टेरेन। हार्ड टेरेन का अर्थ है जैसे जो नॉर्मली हम लोग को ग्राउंड में दौड़ाया जाता है, वो हार्ड टेरेन है। तो इससे आप अपनी स्पीड पे वर्क कर सकते हैं, आप अपनी दौड़ने की स्पीड को जो है वो बढ़ा सकते हैं। सॉफ्ट टेरेन या ग्रासी टेरेन आपको एक रिलैक्स रन देता है, आपके जॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्सेस आती हैं उसको कम करता है। तो इसको आप अपने रिकवरी रन का पार्ट करा सकते हैं। जैसे आपने दौड़ लगाई, आपको आज पेन हो रहा है और दिक्कत हो रही है, तो आप हार्ड सरफेस पे दौड़ने की जगह आप उसको ग्रास में या ऐसे मैदान में जहाँ पे ग्रास है वहां पे दौड़ के एक रिकवरी रन जैसा कर सकते हैं। तो आपके रन में एक वो जो दौड़ने में एक गैप भी नहीं आएगा, और आपके जॉइंट्स की रिकवरी भी हो जाएगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट टेरेन जिसपे आपको दौड़ना चाहिए दोस्तों, वो है इंक्लाइन टेरेन। अगर आप ऐसे इंक्लाइन टेरेन पे दौड़ रहे हैं तो वो आपकी रेजिलियंस और स्टेमिना दोनों को बढ़ाएगा। आप जो है आपकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, और ये आपको रन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
तो ऑल्टरनेट टेरेन रनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी दौड़ना शुरू कर दें, नहीं तो आपको उससे चोट लगने की और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा ना करें। आप इन ब्रॉडली इन 3 टेरेन में बांटें और थोड़ा सा मिक्स रनिंग करें, जिससे आप और अच्छा प्रिपेयर्ड हो सकें अपने दौड़ के लिए। लास्ट दोस्तों जो सीक्रेट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है, वो है आपका पोस्ट रन रिकवरी। दोस्तों रन के बाद रिकवरी कैसे करें, हम इसको हमेशा भूल जाते हैं। हम दौड़ते हैं और फिर वापस से अपने रूटीन वर्क में आ जाते हैं। और कई सारे धावक जो मेरे पास आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि सर हम आज तो दौड़ लिए, अगले दिन सुबह उठने में हमें बहुत आलस आता है और दर्द होता है और हम उठ नहीं पाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसके लिए हमें रन के बाद रिकवरी पे भी ध्यान देना है। हम रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपको बस 2 सिंपल टिप्स दूंगा रिकवरी के, जो आप फॉलो करें। बहुत ही बेसिक टिप्स हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। पहला टिप है दोस्तों कि आप रनिंग के बाद वहाँ पे जो आपके घुटने और एंकल का जॉइंट है उस पे आइसिंग करें, आइस लगाएं। आइस लगाने से क्या होता है, जो आपके घुटने और एंकल के आसपास का इन्फ्लेमेशन है, जो उत्तेजना है, वो कम हो जाएगी और आपको दौड़ में अगले दिन बहुत अच्छी मदद मिलेगी। आपकी मसल्स की रिकवरी बहुत अच्छी होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रन के बाद रिकवरी के लिए ज़रूरत है, वो है आपका 10 मिनट्स के अंदर, जैसे आपकी दौड़ आपने लगाई और 10 मिनट के अंदर आप अपने शरीर में कार्ब लोडिंग करें। इससे क्या होगा, आपके मसल्स को जो एनोरोबिक साइकिल में वो चले जाते हैं, लैक्टिक एसिड जमा होता है, उससे थोड़ी सी कमी आएगी और उनको रैपिड ग्लूकोज मिल जाएगा, जिससे आपकी रन की बाद आपके मसल्स की रिकवरी और अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप दौड़ के 10 मिनट बाद, जब आपका दौड़ कंप्लीट हो जाए उसके 10 मिनट्स के अंदर ज़रूर कुछ कार्ब लोडिंग करें। जैसे आप ग्लूकोज वाटर ले सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी मसल की रिकवरी अच्छी हो। तो दोस्तों ये आपके 5 ऐसे टिप्स हैं जो रूटीन से अलग हैं और आपको आपके रन में बहुत मददगार होने वाले हैं। आप इसको ज़रूर फॉलो करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको क्या ये फ़ायदेमंद लगे या नहीं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से हमारे जो भी पुलिस एस्पिरेंट्स जो अपनी दौड़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा लगेगा, उन्हें एक एडवांटेज मिलेगा। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। अब मैं आपसे विदा लूंगा। आपका धन्यवाद।